नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम तक। बड़ी खबर जो सामने आई है, जहां पर एक आईआरएस ऑफिसर ने 25 से ज्यादा लड़कियों को ठगा है। 25 से ज्यादा लड़कियों से लाखों रुपए ठगने का ये केस सामने आया है। इतना ही नहीं, जिस कोचिंग सेंटर से इसने तैयारी की थी वहां पर भी उन लोगों को नहीं छोड़ा है। कई लड़कियों से आपत्तिजनक चैट बरामद भी की गई है। लड़कियों से अश्लील बातें करने का आरोप भी इस शख्स पर लगा है। अब इसकी सच्चाई का पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि दरअसल ये असलियत में कोई आईआरएस ऑफिसर नहीं है, बल्कि इसने लोगों को ऐसा भरोसा दिलाया, अपने आप को एक फर्जी अपने आप को तो इसने असली आईआरएस बताया, लेकिन असल में ये फर्जी आईआरएस ऑफिसर था, जो अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में खुद को एक असली आईआरएस ऑफिसर बताता था और अपनी धौंस जमाता था। इतना ही नहीं, इसने कई लोगों को ठगा है। कई लड़कों से, कई लड़कियों से इसने पैसे ठगे हैं, बल्कि अपनी पोजीशन का जो फर्जी पोजीशन है उसका इस्तेमाल करके कई लड़कियों से चैट भी की है, कई लड़कियों से दोस्ती भी की है। लेकिन जब खुलासे हुए तो एक के बाद एक खुलासा होता चला गया। ये मामला है उज्जैन का, जहां पर 5 साल पहले जिस कोचिंग सेंटर में उसने तैयारी की थी वहां पर भी उसने झूठ बोला, और झूठ बोलकर उसने वहां से सम्मान भी हासिल किया। उस कोचिंग सेंटर में बुलाकर, जाहिर सी बात है, जिस भी कोचिंग सेंटर से कोई ऐसा शख्स निकलता है जिसका एग्जाम क्लियर होता है, वो ऑफिसर बनता है, तो वहां पर उसे बुलाया जाता है ताकि वो और बच्चों को मोटिवेट कर सके। तो झूठा सम्मान भी ये शख्स पा चुका है। इस आरोपी का नाम है सर्वेश कुमार, जिसको जयपुर की पुलिस ने धर दबोचा है, पकड़ लिया है। जब इसका पर्दाफाश हुआ है, वो होटल में एक लड़की से मिलने पहुंचा था और वहीं पुलिस ने इसे धर दबोचा। लड़की से वही इसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया और लड़की को जाल में फंसाया और वहां पर उससे मिलने पहुंच गया, जहां पर इसकी लोकेशन से पुलिस को आसानी हुई इसे पकड़ने में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को खुद का ये जोनल डायरेक्टर खुद को ही बताता था और लड़कियों से चैट किया करता था। चैट से पता चला कि इसने 25 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ठगी की है और उनके साथ आपत्तिजनक चैट भी बरामद की गई है। लाखों रुपए उनसे हड़पे हैं। सर्वेश के कोचिंग सेंटर के मालिक ने भी काफ़ी कुछ बताया है। उसने बताया कि वो यूपीएससी क्लियर कर ऑफिसर बनना चाहता था और पिता की मौत हो चुकी थी क्योंकि, तो उसके बाद उसने अपनी फीस भी माफ़ करवा ली थी। कई इमोशनल एंगल्स उसने जड़े और उसके बाद वो कोचिंग सेंटर में बैठा, बिना फीस के उसने वहाँ पर पढ़ाई की और फिर 4 महीने बाद ही उसने कोचिंग आना बंद कर दिया और वो वहाँ से चला गया। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया है। सर्वेश के पिता आरएसएस से जुड़े हुए थे। गांव में किराने की दुकान चलाते थे। सिंपल साधारण सा उनका जीवन था। लेकिन फिर एक बार 2007 में सांप के काटने से उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद से सारी जिम्मेदारी सर्वेश के कंधों पर आती है और जहां से उसने तमाम पूरी प्लानिंग की कि उसे किस तरीके से लोगों को लूटना है, उनसे पैसे हड़पने हैं। इसके अलावा सर्वेश के भाई ने भी काफ़ी कुछ बताया है। उसने बताया कि सर्वेश पिछले 5 सालों में सिर्फ 2 बार ही घर पर आया है। वो घर पर सबको दिल्ली में इनकम टैक्स अधिकारी होने की बात करता है। ये दावा करता है कि वो दिल्ली में एक इनकम टैक्स ऑफिसर है। आज तक उसने एक भी रुपया घर नहीं भेजा है और ना ही उसने शादी की है। अगर एक इंसान इनकम टैक्स ऑफिसर है, एक अधिकारी है, एक बड़े पद पर अधिकारी है, तो क्या उसकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने घर को चलाने के लिए, क्योंकि उसके पिता नहीं हैं तो वो घर पर पैसे भेजे। उसके भाई का क्लेम है कि उसने कभी घर पर कोई पैसा नहीं भेजा और अपने आप को इनकम टैक्स अधिकारी होने का दावा करता है। इसके अलावा जो सर्वेश है वो कैसे पकड़ा गया, दरअसल इसके नाम पर एफआईआर दर्ज हुई थी। सर्वेश ने दिल्ली की एक लड़की को फंसाया था और उसे ये बताया कि वो एनसीबी जयपुर का जोनल डायरेक्टर है और वहाँ पर वो काम करता है। और जब लड़की को शक हुआ तो उसने जांच पड़ताल करना शुरू किया कि क्या सच में ये कोई जोनल डायरेक्टर एनसीबी का है भी या ये सिर्फ झूठ बोल रहा है। तो जब उसने पता लगाया तो पता चला कि सर्वेश कुमार नाम का तो कोई है ही नहीं, कोई अधिकारी ही नहीं है। फिर इसका नंबर ट्रेस किया गया। पुलिस पे जब एफआईआर की गई तो इसका नंबर ट्रेस किया गया। लोकेशन इसकी जयपुर की मिली, जहां पर ये लड़की से मिलने पहुंच रहा था। वहां पर इसे धर दबोचा और उसके बाद से इसके फ़ोन से कई चीज़ें बरामद हुई। पहली चीज़, ये लड़कियों से चैट करता था, वो बरामद हुए। दूसरी चीज़ की ये पैसे मांगने के लिए उनसे क्या चीज़ें बोलता था, वो तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। अकाउंट की डिटेल्स भी बरामद हुई हैं। इसके फ़ोन में उज्जैन की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एक बीए की डिग्री भी इसके फ़ोन से बरामद की गई है। और इसने जो महिलाओं को जो इसने
फंसाया है। वो क्या कहकर फंसाया है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इसने महिलाओं को बताया कि उसका बैंक अकाउंट बड़े ट्रांजैक्शन हो जाने की वजह से ब्लॉक हो गया है, इस वजह से वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा है, तो अगर उसको पैसे वो महिलाएं दे देंगी तो उसका काम चल जाएगा। यानी कि वो अलग अलग महिलाओं से ऐसे पैसे मांगता था और उसके बाद अर्जेंट ज़रूरत बताकर लाखों रुपए महिलाओं से ये हड़प लेता था। वो महिलाओं को फंसाने के लिए मोबाइल ऐप के जरिए फर्जी ऑर्डर भी बना लेता था। यानी कि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होकर ये तमाम चीज़ें कर रहा था और उसने लड़कियों को फंसाया भी खुद की पोजीशन का फ़ायदा उठाकर। यानी कि जो फर्जी पोजीशन इसने अपने आप बना रखे थे उसका फ़ायदा उठाकर इन लड़कियों को ठगा। 25 से ज़्यादा लड़कियों को इस झूठे IRS ऑफिसर ने ठगा है। अपने घर पर भी ये कभी पैसे नहीं भेजता है, घर वालों से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, गाँव भी नहीं जाता है और यहीं रहकर तमाम लड़कियों से संपर्क में था, उनसे मिलने के लिए भी जाता था, उनसे बातचीत करता था और इसका मेन मकसद जो था वो था पैसे हड़पना, जो उसने हड़पा भी। फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है, यानी कि अब और ज़्यादा लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद ये नहीं कर सकता है। अब आगे इस केस में क्या होगा वो तमाम जानकारी क्राइम तक आपको देता रहेगा।